हुआ है बंद तो हो जाने दो। हाँ। गोश्त ही तो है, ईमान थोड़ी है। और करोगे बंद गोश्त को, कोई बात नहीं, होगा नुकसान सबका। अरे घाटे में सिर्फ मुसलमान थोड़ी है। अरे वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। जितने भी ठेले दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। मुझे दिखने नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने ठेले को शाम को मैं लेकर आपसे रिपोर्ट लूंगा। नहीं, गोश्त तो कभी नहीं बंद होगा। अब ये तो राजनीति है। राजनीति है, बीजेपी ठीक है। वहाँ से जीती है तो अभी कुछ तो अपना रंग दिखाएगी। नॉनवेज अगर बंद कर देंगे, जो उनकी नॉनवेज दुकान जो चला रहे हैं, हाँ। उनका क्या होगा? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, बट देयर इज अ फ्लॉ इन दैट। अगर बंद करवा रहे हो तो फिर यार सारी नॉन लाइसेंस वाली दुकानें बंद करवानी चाहिए। ये कुछ नहीं है कि नॉनवेज, यार हम खाते हैं नॉनवेज, यार हम राजस्थान कभी जयपुर जाएंगे तो खाएंगे यार। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बुक के न्यूज़ रूम सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जयपुर विधानसभा में हवा महल एक सीट है और वहाँ पर चुने गए हैं बीजेपी की तरफ से बाल मुकुंद आचार्य। और उन्होंने 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं अपने चुनाव जीते हुए, लेकिन उन्होंने काम अभी से शुरू कर दिया है। और उन्होंने सबसे पहला काम पकड़ा है नॉनवेज की या कहें मीट की दुकानों को बंद करवाने का। उन्होंने इस पर कहा है कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम दो राय नहीं है, वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपस के लोगों का कहना है, आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर ये दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन इस पर न्यूज़ रूम के लोग क्या सोचते हैं, चलिए अंदर जानते हैं लोगों की राय। तुम पता है मुझे हमेशा संजू नहीं मिल रहा है। संजू नहीं मिल रहा है मुझे। कौन सा संजू नहीं मिल रहा है संजू आपको? सैमसन मिल जाएगा। आज भास्कर नहीं है, दिक्कत में आप? नहीं, वो दिक्कत तो नहीं है। खैर रखिए। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन है, एक बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, वो जीते हैं जयपुर विधायक की। बने हैं, जी। 1000 वोट से कुछ अंतर रहा है हाँ, मेरे अंतर ख्याल रहा, से। बिल्कुल। पकड़िए अपना है ना? माइक। और हाँ। ये बताइए कि उन्होंने ना नॉनवेज की दुकानें बंद कराने का कहा है और उन्होंने बहुत आसपास का बहुत ही अजीब सा बहाना दिया ये कह के कि यहाँ पर कुत्ते आते हैं, लोगों को परेशानी होती है, नॉनवेज की दुकानों के आसपास आते हैं तो हम बंद करवाएंगे। ये जगह काशी की तरह बहुत पवित्र है तो यहाँ नहीं होने चाहिए। मैं ठीक है ना, जब जैसा, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। आपका कहने का क्या मतलब है? मतलब तुमने अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपने अपने सेंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। उसी तरह से वहाँ के लोगों को वोट देने के लिए वो लोग पसंद आए तो हो सकता है। अब जो जीते जनता ने हैं, चुना है। एक तो प्लेटो ने एक बार कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बट देयर इज़ अ फ्लॉ इन दैट। आप कह सकते हो कि वो जीते हैं, लेकिन आप ये देखो ना, जो कोई पार्टी जीतती है वो 30-35% वोट के साथ बिल्कुल जीतती है सही ना। कहा आपने, हाँ। मतलब बाकी 60 से हाँ। 65% के जो हाँ। लोग होते हैं वो उसका अपोज कर अपोज रहे कर रहे होते होते हैं। हैं। बट ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड इसलिए क्योंकि इसके अलावा दूसरी फॉर्म है नहीं हमारे है पास, बहुत ना? सारी, लेकिन सबसे इजीएस्ट फॉर्म ये है। ईजी नहीं, मतलब बाकी में आप मोनार्की आ जाओगे या फिर डिक्टेटर आ जाएगी, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए आज के टाइम पे। डेमोक्रेसी के अलावा हमारे पास 3-4 कोई दूसरा फॉर्म्स option और हैं, लेकिन सबसे इजी और यही कौन है सी ले जाओगे यार आप फॉर्म में? जो बाहर के देशों में यूज होती है सर। है वो सारी डेमोक्रेसी। हाँ, सारे डेमोक्रेसी elected है। हैं। मैं कह रहा वही हूं कह ना, रही, चुनाव के फॉर्म कह रही हूँ नहीं, मैं मैंने आपसे। डेमोक्रेसी की बात की अच्छा, पूरी, आपने क्योंकि, डेमोक्रेसी की बात प्लेटो की। ने अच्छा। डेमोक्रेसी को अगेंस्ट एक ये स्टेटमेंट दी थी। तो वो जबकि दौर वो था जब एरिस्टोटल प्लेटो वाले दौर के, उस टाइम के, मतलब उस टाइम पे चीज़ प्रोजेक्ट करती थी शायद इसी चीज़ को लेकर के की हो। बट अब आपने इलेक्ट किया है किसी को तो देखिए सर। नहीं, आपके हिसाब से क्या होने चाहिए या नहीं, क्योंकि ये इंडिया पॉसिबल में नहीं है। 70% के अराउंड लोग नॉनवेज खाते हैं। महाराष्ट्र में भी अच्छे, मतलब आप अगर स्टेट देखें, हर स्टेट में अच्छी खासी आबादी है जो नॉनवेज खाती है। उन्होंने साफ अब वो कहा। दलील ये देंगे कि भाई लाइसेंस, मतलब मैं लाइसेंस, बिल्कुल। कुछ लोगों के बारे में पढ़ रहा था, वो कहते हैं 1700 कुछ के लाइसेंस हैं, इतनी दुकानें हैं। अच्छा, आपको क्या अगर लगता है इस हिसाब से लाइसेंस किस देखेंगे- बेसिस पर बनते नहीं, होंगे? मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। इस हिसाब से देखो, खाना और फूड ऑफ योर चॉइस ये सबके लिए अलाउड है कि आपको जो पसंद हो Constitution खाइए, में हमें allow है ना? किया है, हाँ, हाँ। जो नहीं खाना वो मत खाइए। आप अगर लाइसेंस की बात करोगे, ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, हर स्टेट के अंदर ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, जिनको हम झोला छाप बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट बिल्कुल दे आर ठीक द कहा। नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि 20 रुपए में दवाई आपको सिर्फ वही झोला छाप उनका कहना है कि एमबीबीएस आपको 20 रुपए में दवाई नहीं देगा, है ना? सेम एग्जांपल ले जाता है आप दुकानों के साथ। आप कहेंगे, अगर एक आदमी आपसे बोलेंगे कि भाई सो कॉल्ड हम हाई क्लास लाइसेंस वाली दुकानें लेंगे, कितने लोग पढ़ते हैं? ऐसी सारी चीज़ों को बंद कीजिए। अगर आपको इतना ही लॉ के हिसाब से चलना है, ठीक है, तो आप जो ठीक है, बाकी चीज़ करें कोई वो भी नहीं। करिए ना लॉ के हिसाब से। असद आप ने आज बोलिए बहुत ना। जानकारी दे दी है, कोई नहीं। नहीं, मैंने आज सिर्फ फैक्ट पे बात की है, अगर Fact कुछ और हो तो काफी बताओ। अच्छा था। नहीं, बहुत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अयान की तरफ। हमेशा की तरह बिजी अयान, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक जगह है जयपुर में, विधानसभा सीट के एमएलए निकल पड़े हैं सारी नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने।
आपकी राय इस पे? आ रहा फोकस, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वाई? नॉनवेज अगर बंद कर देंगे, जो उनकी नॉनवेज दुकान जो चला रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? अच्छा, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी मतलब नहीं। नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लाइसेंस की भी बात कही है कि क्या? जिन पे लाइसेंस नहीं है वो तो पूरी तरह बंद किए जाएंगे। मेरे पे ओके। माइक है। ओके ओके, देखा नहीं मैंने। हाँ हाँ। हाँ तो बोलो। जिन पर लाइसेंस नहीं है उनकी दुकानें पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। फिर उनका क्या, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? तो वही तो उन्हें सोचना चाहिए ना, अच्छा, गवर्नमेंट कि को? बंद तो तुम कर दोगे, फिर उनका घर कैसे चलेगा? सही कहा, उनका घर कैसे चलेगा जो नॉनवेज ही बेचते हैं। इस पर असद अपना शेर मारना चाहेंगे। बोलिए असद। हाँ, अरे मतलब मुझे अचानक से याद आया था, मैं पहले भी सोच रहा था कि हुआ है बंद तो हो जाने दो। हाँ। गोश्त ही तो है, ईमान थोड़ी है। और करोगे बंद गोश्त को, कोई बात नहीं, होगा नुकसान सबका। अरे घाटे में सिर्फ मुसलमान थोड़ी है, अरे वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। खाते सभी है भाई। ठीक है, वैसे ये पॉइंट था नहीं। नहीं बिल्कुल पॉइंट था। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ तुमने बंद किसकी वजह से किया? बिकॉज तुम एक पर्टिकुलर साइड को खुश करना चाहते हो, है ना? कि Maybe हम, possible। है ना? तो अब लेकिन ये हम सबको पता है कि लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग खाते। मैं सब वही तो खाते- कह रहा हूँ, सब खाते मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ, घाटे में सिर्फ मुसलमान थोड़ी ही है। करोगे गोश्त बंद तो सब दिल नुकसान पर ले सबका गए है। बात को, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पेट पर ले गए वो बात, कोई नहीं। अफजल, आपके हिसाब से? कैमरा यार गोश्त का नाम आते मुंह में पानी आ जाता है मेरे तो। ऐसे में बंद करवा दिया जाए तो फिर? नहीं, गोश्त तो कभी नहीं बंद होगा। अब ये तो राजनीति है। राजनीति है, बीजेपी ठीक है। वहाँ से जीती है तो अभी कुछ तो अपना रंग दिखाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से ये राजनीति है? हाँ, बिल्कुल देखिए, बंद राजनीति होना यहाँ पे। पॉसिबल नहीं है, पर जिन पर लाइसेंस नहीं है वो बंद किए जा सकते हैं। मे बी लाइसेंस पॉसिबल। नहीं। देखो, छोटे दुकानदार को कहते हैं, छोटे आदमी को हर आदमी परेशान करता है, बड़े लोगों को कोई नहीं करता। और देखो कितने बड़े बड़े भूचर खाने चल रहे हैं, कोई नहीं बंद करेगा। और उसमें 2 नंबर का भी काम होता होगा, ऐसा नहीं है। तो ठीक है। कहीं ना कहीं बंद नहीं होंगे नहीं हमेशा। होंगे। आप हाँ, अफजल के हमेशा हिसाब से बंद नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, कैमरा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे? आप अपनी राय खुद दे दीजिए। मेरे को तो ये लगता है कि बहुत गलत तरीका है। इस तरीके से किसी गरीब के साथ पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो गरीब ठेला, कहाँ से आ गया? एक सेकेंड, जो सड़क पे ठेला लगा रहा है उसने ये बोला कि सड़कों पे जो ठेले लगा रहे हैं उनको वो मुझे दिखे ना। नहीं, उनका- पहली बात तो उनकी भाषा ही समझ में नहीं आई कि लेट वो मी एक्सप्लेन। उन्होंने ऐसा कहा है, नहीं मैं उनकी तरफ से दलील नहीं दे रही। उनका बयान ये है कि मुझे दुकानें और सड़क पे जो ठेले हैं वो नहीं दिखने चाहिए, और जो जितनी दुकानें हैं वो लाइसेंस वाली हैं वो ठीक है, जो बिना लाइसेंस वाली उन्हें बंद करवा देंगे। सुनिए, पहली बात तो ये कि उसमें उसका जो बयान अभी मैं सुन रहा था, हाँ, बीच में कुछ और बोला होगा। इट इज ओके, जो हाँ, वायरल वीडियो है जब हमारे पास आया वायरल है, वीडियो में भी हाफ हो उसमें सकती जो है। फोन से कह रहे हैं, हाँ हाफ हो सकती, मान लिया। उसमें उन्होंने अधिकारी को फोन लगाया और बोल रहे हैं कि जितने भी ठेले दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। मुझे दिखने नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने ठेलों को शाम को मैं लेकर, आपसे रिपोर्ट लूंगा। हाँ, तो ठेलों को पहली बात लेकर तो बोला उन्होंने। हाँ, तो पहली बात तो ये कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि कोई आदमी अपना पेट पाल रहा है, आप उसको हटा दो क्योंकि आपको नहीं दिखने चाहिए। उसके बाद जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। धार्मिक नारे लगते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब इज इट गुड? आप धर्म को रिलेट कर रहे हो गोश्त की दुकान एक से? तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्म रिलेट नहीं फिर बोल रहे हो कि कुत्ते सड़कों में दिखते हैं। हाँ। ये क्या तर्क है? ये तर्क नहीं है, ये टारगेटिंग है। First thing is। फर्स्ट टारगेट आपके हिसाब से टारगेट है? दूसरी बात ये कि सड़कों पे जो आदमी ठेले लगा रहा है या छोटी मोटी शॉप, बहुत से लोग होते हैं मछली पकड़ते हैं दिन भर, शाम को मछली लेके बैठते हैं, कुछ कमाई हो जाए। कुछ लोग होते हैं कुछ 200 रुपये कमा लेते हैं चिकन वगैरह बेच के, कुछ पकौड़े बना लेते हैं खड़े होके। तो वो उनकी जो कमाई है उनसे उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका घर चल रहा है। आप कितनों के पेट पे लात मार रहे हो? आप छोड़ दो कि हिंदू मुस्लिम इन सब बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। मतलब रिस्पेक्ट करते हो आप सारे आई रिलीजन टोटली की? रिस्पेक्ट मुस्लिम्स एंड कोई भी धर्म है, पर लेकिन द थिंग इज कि आप किसी के पेट पे लात मार रहे हो। अभी आपसे कोई कहे कि आप, क्वेश्चन बस मुझे मान लीजिए ये विधायक जी है ना, हाँ। ये विधायक बन के आए, इनसे ये कहा जाए कि आपको ना 1 रुपये का फंड नहीं मिलेगा, आपको आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको आपकी विधायक निधि नहीं मिलेगी, तब भी आपको विधायक रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ये बात आपने सही कही, बिल्कुल ठीक। सब अधिकार आप छीन ले जाएंगे विधायिका वाले कि आप विधायक को कुछ नहीं कर पाओगे। जो हालांकि आज के समय में विपक्ष के विधायकों के संग होता है कि कोई शिकायत लेके गए डीएम के पास, अलग से आगे खबर कि नहीं करना है, वो जो सुनने में आता है, हालांकि वो सब सो कॉल बातें हैं। पर लेकिन अगर ऐसा हो कि आप विधायक ही हो और आपसे आपकी ताकतें छीन ली जाए, आपसे आपके पैसे छीन लिए तो जाए, फिर वो किस बात के विधायक? पैसों के तो चलो। तो फिर वो ठीक किस है। बात का दुकानदार? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वो किस बात का, क्या कहते हैं, रोजगार? बेरोजगार कहाँ है रोजगार फिर वो?
एक तरफ आप कहते हो रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो, मोदी जी खुद कहते हैं कि पकौड़े बेचो। पॉइंट टू बी नोटेड, कोटेड। नहीं उन्होंने बताया नहीं पनीर के बेचने हैं, चिकन के बेचने हैं। कोई बात नहीं, आदमी को अब आप पत्रकारिता कर रही हैं, आपको लगता है कि आपका फ्यूचर यहाँ ब्राइट है तो आप कर रही हैं। अगर आप किसी और फर्म में होती तो आप कहती मैं पत्रकारिता क्यों करूँ? आपको अपना अपने हिसाब से आपने शूट किया ना, पत्रकारिता चुना आपने, मैंने चुना। अब आपकी मर्जी है ना। अब उसको पता है कि नॉनवेज बेच के उसके पेट के घर की रोटी चल जाएगी तो वो उसको फॉलो करेगा ना यार। कम ऑन, आप क्या कर रहे हो, क्या बात? ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं लगता कि इन मुद्दों की वजह से जो मेन मुद्दे हैं वो बहुत दब गए हैं इंडिया में? अब ये जीत के आ गए हैं। हाँ। अब इनको क्या चाहिए? अब इनसे काम मांगा जाएगा। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया क्या? सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई है, हॉस्पिटल्स है। बच्चों के लिए आप पढ़ाई की व्यवस्था कराइए ना, आप इंटरनेट प्रोवाइड कराइए। ये टॉपिक्स बहुत सेकेंडरी हैं शायद मेरे हिसाब से, तो 10th 11th लिस्ट में आने ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इन पर बात भी कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। सबसे पहले हमें मेन टॉपिक्स पर नहीं, बात तो इसलिए करना कि एक मैसेज पहुंचे। हाँ, एक मैसेज पहुंचे कि हाँ कि आप यहाँ पे गलत हैं सर, माफ़ी चाहूँगा अगर आप सुन भी रहे हैं तो, कि हमें लगता कि आप यहाँ पे सही हैं। अच्छा। और किसी के भी पेट पे लात मत मारो, ऊपर वाले डरो। जरूरी नहीं है जयपुर परफेक्ट है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं जयपुर में रहा हूँ, जयपुर में मैंने बहुत काम किया जा सकता है, बहुत प्यारी जगह है वहाँ पे। आप वहाँ राजस्थान के लिए काम कीजिए। राजस्थान के अभी भी जो बहुत छोटे गांव हैं वहाँ अब भी वही सब चीज़ें होती हैं। एक तबका है बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगहों पे रहते हैं, पॉश इलाके हैं, और एक तबका है जहाँ पे गरीब झोपड़ी वो पन्नी नहीं आती हैं, उनके लिए काम कीजिए, उसको छत बना के। घरों वाले, महल वाले भी वही होते हैं जो ठेले लेके, उसमें भी क्या होता है, उसको भी वहाँ पे खड़ा करने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। कि आप यहाँ पे खड़े हो तो विभाग वाले आएंगे, आप उनको 2000 रुपये दो, बेशक कमाई देने पड़ेगी 2000 रुपये की नहीं है, पर आपको देने पड़ेंगे। ये वोट बैंक की, हाँ, वोट बैंक की नीति नहीं लगती आपको? एग्जैक्टली इट इज। पर लेकिन अब वोट बैंक का फायदा क्या, जीत के आ गए हैं आप विधायक हैं। मतलब एक पूरी साइड को, मैं एक पूरे रिलीजन को अपनी साइड करने के लिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि मुसलमानों के साथ ये चीज़, क्योंकि मुस्लिम्स नॉनवेज खा रहे हैं, मुस्लिम्स नॉनवेज बेच रहे हैं, ये उनका धर्म के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो उनकी रोजी है। आप एंगल ही चेंज कर दो, ठीक है, वो धर्म से मत जोड़ो। से वही चीज़ अपनाते आए हैं तो वो चेंज नहीं हो सकती। देखिए, अब मुझसे कोई कहे मेरे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता, मैं खाता हूँ। अब मुझसे कोई कहे कि तुम जाके अभिनव एक मछली काटो और उसको बेच दो, तो मैं खा तो लूँगा, पर बना नहीं सकते, काट नहीं सकते आप। बट अब किसी को पता है कि कुछ धर्म के वहाँ पे, धर्म से मत जोड़ो इसको, बट उनका रोजी ही वही है। चलिए ठीक है, तो आपका मानना है कि और भी बहुत से टॉपिक हैं बात करने के लिए, यही एक टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमांशु नीचे से बताइए, आपके हिसाब से क्या बंद होना ठीक है ये चीज़ें? क्या मतलब बार बार एक मतलब जयपुर की एक विधानसभा सीट है हवा महल, वहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य नाम के एक व्यक्ति को जीत हासिल हुई है बीजेपी की तरफ से, तो अब उन्होंने फैसला लिया है कि वहाँ जितने भी ठेले और दुकानें हैं उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। ठेले तो हटेंगे ही हटेंगे, और जो विदाउट लाइसेंस वाली दुकानें हैं उन्हें बंद करवाया जाएगा। तो नॉन वेज की, सिर्फ नॉन वेज की। हाँ, ये क्या बात हुई भाई? बिल्कुल, मतलब लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस थे सारी दुकानें बंद कराओ, सिर्फ नॉन मीट की दुकानें क्यों बंद करनी है? रोड की बात करी गई और उस रोड पे सिर्फ नॉनवेज मिलता है अधिकतर। मतलब अगर बंद करवा रहे हो तो फिर यार सारी नॉन लाइसेंस वाली दुकानें बंद करवानी चाहिए। ये कुछ नहीं है कि नॉनवेज यार हम खाते हैं नॉनवेज, यार हम राजस्थान कभी जयपुर जाएंगे तो खाएंगे यार, हम ऐसे थोड़ी मर जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सीरियसली नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर रहे हो, नॉनवेज को टारगेट कर रहे हो या आप किसी भी रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, वो सही नहीं है। मेरे ख्याल से सब इक्वल है, सबको एक ही नज़रिए से देखना चाहिए, बीट एनी रिलीजन। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है और इस मंत्री का ही बॉयकॉट होना चाहिए। ओह, मंत्री का बॉयकॉट, ठीक है। अनुराग सर, टाइम है आपके पास। बाल मुकुंद आचार्य जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया आदमी है, आदमी बढ़िया है, और उनके काम? डिक्टेटर आदमी है, डिक्टेटरशिप कर रहा है। बिल्कुल ठीक। लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन गलती से इस बार डिक्टेटर चुन लिया। ठीक है, गलती हो गई लोगों से। एक गवर्नमेंट को एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि जनता आपको चुनती है अपनी सहूलियत के लिए, आपकी डिक्टेटरशिप के लिए नहीं चुनती है। और अगर आप किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो डायरेक्ट ये आदेश नहीं दे सकते कि शॉप बंद कराओ। हाँ, नोटिस उसका पीरियड दिया सरकार जाता है। आपको सरकार में लाया गया है, आप उसको समाधान दो। उन्होंने ये भी कहा कि
कानून है क्या नॉनवेज बेचना? हाँ। कानून में लिखा है कहीं तो ऐसा? कानून में ये भी नहीं लिखा है कि नॉनवेज बेचना कोई गुनाह है। हाँ, ठीक कानून है, में ऐसा नहीं। लोग खाते हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम मुसलमान हो, हो, कोई चाहे भी सिख धर्म हो, हो। ईसाई हो, हाँ, कोई सब हाँ। खाते हैं, ठीक है। आपको नहीं पसंद आता इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है, जो आपको नहीं पसंद, जो हमको नहीं पसंद वो कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा, बहुत स्मार्टली प्ले किया कि हाँ ठेले तो खड़े होंगे ही नहीं, और जो नॉन लाइसेंस दुकानें हैं वो बंद करवा दी जाएगी। अब देखिए तो सरकार ये में थोपना हुआ ना एक तरीके वही से। कह रहे, देखिए अब वो सरकार में है, एक डिक्टेटरशिप वाली ये रूल्स हैं, उनको कराना है अपने हिसाब से, एक छवि बनानी है। एक सरकार में कुछ होते हैं एलिमेंट जिनको छवि बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही नहीं बिना कि अपने मन से बयान दिया जाता है, ठीक है। अब वो कर रहे हैं, उसको कितना अप्लाई होगा ये आने वाला समय बड़बोलापन तो सब करते हैं। बता देगा बिल्कुल। हाँ, बड़बोलापन सब करते यूपी से हैं। भी खबर सामने आई थी, हाँ। नॉन वेज डे, खैर वो तो अप्लाई हुआ। लेकिन वो एक दिन के लिए हाँ। कुछ होगा, उसका प्रावधान Specific होगा, reason था उसका, स्पेसिफिक हाँ। रीजन, ठीक है। अब आप एक कह रहे हैं कि नहीं एक जगह नॉनवेज को हटा दो, भाई वो डिक्टेटरशिप है कि ठीक है, आपको सरकार चुनी गई, कोई डिक्टेटर ले आकर नहीं बैठा दिया गया कि जो वो कहेगा महाराज का आदेश आ गया है, महाराज ने कह दिया, खत्म। आपको जनता की सेवा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में रह रहे हैं हम, तो ये चीज़ें नहीं पॉसिबल। वही चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नॉनवेज बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। वाई? क्योंकि मतलब मीट प्रोडक्शन का सीधा इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे पड़ता है, और ये चीज़ अच्छी नहीं है किसी के लिए भी, किसी भी जीव जंतु के लिए ज़रूरी है उनको जीना, तो ऐसे किसी को मार के खाना वो तो आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए बंद। तो जो बाल मुकुंद आचार्य जी कर रहे हैं आपके हिसाब से वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, तो हमने जानी सभी की राय। एक जना रह गया बस, वो अभी आए हैं। बताइए, नॉनवेज बंद होना चाहिए? अगर एक दिन के लिए है, पहले भी बताया था, तो ठीक है। हाँ, नहीं पूरे टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं है, आपने खुद कह दिया, तो नहीं होनी चाहिए। क्या बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, वो बंद करवा रहे हैं, वो वहाँ से जीते हैं एज MLA, तो उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर सारी दुकानें और ठेले बंद होंगे नॉनवेज के। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिनके बंद करवा रहे हो वो अब करेंगे क्या? बिल्कुल ठीक, पहला पॉइंट, वो करेंगे क्या? ठीक है। और कुछ दूसरा, अगर वो उनकी बंद करवा रहे हो तो उनके लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ये भी पॉइंट है कि अगर उनकी दुकानें आप बंद करवा रहे हैं तो उनके लिए दूसरा रोजगार ला के दीजिए। बिल्कुल ठीक, सही बात है। और क्या, बिल्कुल फिलहाल के लिए तो ठीक है। इतना ही है। और कुछ बोलना है आपको? नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर बंद करवा रहे हो तो उनके लिए कुछ करिए, या फिर उनके कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी आप ला के दो। हाँ बिल्कुल ठीक, आपने ये बात ठीक कही। तो सभी की अलग अलग राय थी। किसी का मानना है कि बंद होना चाहिए और किसी का मानना है कि नहीं होना चाहिए। वहीं अगर डेमोक्रेसी की भी बात है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वहीं ये बात भी है कि अगर तुम किसी का रोज़गार छीन रहे हो तो तुम्हें अपोजिट में कुछ उसे लाकर देना चाहिए कि हाँ वो जी सके, अपनी फैमिली को चला सके। लेकिन जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या मानना है, क्या नॉनवेज की दुकानें या मीट शॉप्स बंद करवाना ठीक है या नहीं।